हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे नेबुलाइजेशन टेक्निक और नेबुलाइजेशन मशीन के बारे में। तो ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में इस मशीन का जो यूज़ है ये जनरल पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन हो गया है। तो जनरली पेशेंट्स डरते हैं इस मशीन को यूज़ करने से कि कहीं इसकी आदत ना पड़ जाए। द वे आई एक्सप्लेन इट टू देम दैट इसकी आदत नहीं होती, इसकी आपकी बॉडी को आवश्यकता होती है। कंपेयर टू सिरप जो हम देते हैं, जो हम कई बार लंग्स में जो जकड़न है उसको रिलीव करने के लिए जो हम सिरप्स देते हैं, उसके मुकाबले ये बेटर टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दवाई डाली जाती है ये सीधा आपके लंग्स में जाके करती है एंड इसके जो बाकी आपके बॉडी पार्ट्स के जो सिस्टमिक एक्शंस हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू द सिरप्स दैट यू आर टेकिंग टू ट्रीट द कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट। सो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए जिन लोगों को और हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं या और बाकी कोमॉर्बिडिटीज या बीमारियां होती हैं, उनमें आई जनरली रेकमेंड नेबुलाइजेशन टेक्निक एज अ सेफर टेक्निक कंपेयर्ड टू द वेरियस सिरप्स दैट आर यूज्ड इन जनरल प्रैक्टिस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वेल, जो भी दवाई इसमें डाली जाती है उसका कई बार वेस्टेज थ्रू दीज होल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो पेशेंट्स समझदार होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपनी इनहेलेशन टेक्निक को विद द यूज ऑफ एन इनहेलेशनल डिवाइस, जैसे कि जो पंप्स होते हैं या जो मीटर डोज इनहेलेशन डिवाइस होती है, उसमें हम वही प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कि छोटे बच्चे हो या जो बुजुर्ग लोग हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट the use of the inhalational pump with the proper inhalational technique। तो उन केसेस में, उन कंडीशंस में हम कहते हैं that you can use the nebulization machine instead of using an inhalational pump। तो अब इसको यूज कैसे किया जाता है? इसमें एक कॉर्ड होती है जो हमारे पावर पॉइंट पे कनेक्ट हो जाती है। एक इस तरह की कॉर्ड है जो यहाँ पे एक कनेक्टर के थ्रू इस मशीन में कनेक्ट हो जाती है एंड एक फेस मास्क होता है। फेस मास्क तो आपके फेस पे कंफर्टेबली एक स्नगली फिट हो जाता है एंड आपकी जो दवाइयाँ हैं जिनसे जकड़न हटती है वो इस कंपार्टमेंट में डाली जाती है। आफ्टर दैट यू नीड टू क्लोज द कंपार्टमेंट लाइक दिस, अप्लाई द फेस मास्क ऑन योर फेस। ये स्नगली फिट होना चाहिए, जितना स्नगली फिट होगा उतना ही दवाई सीधे आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाएगी, रादर इधर उधर निकलना या फेस पे स्पिल ओवर कर जाना। क्योंकि अगर फेस पे जाएगी, आंखों में जाएगी तो देयर इज अ चांस ऑफ एलर्जी रिएक्शंस। तो इसीलिए आप कोशिश करेगा कि इसको अच्छे से फिट करें एंड जनरली आई रिकमेंड टू द पेशेंट्स कि अपना मास्क एक सेट कर लें एंड उसको ही कैरी करके घूमें rather than using different masks that are used for different patients। So ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आपको जकड़न या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की बीमारी है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी। Do let me know in the comment section below if you have any queries। Thank you।